आत्मबंधन आप सभी को। मैं रचना सेठी आप सभी का स्वागत करती हूँ सुपर चार संडे 34 में अहम ब्रह्मस्मि के इस प्लेटफॉर्म में। थैंक यू सो मच आप सबका यहाँ पे जुड़ने के लिए। और आज का हमारा टॉपिक है आकाशिक रिकॉर्ड्स, आकाशीय विज्ञान कोश हिंदी में कहते हैं। और इसके बारे में थोड़ा सा मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था और उसी के बारे में थोड़ा डिटेल जानेंगे। क्या है ये आकाशिक रिकॉर्ड्स, होते भी हैं कि नहीं होते हैं, अगर होते हैं तो क्या फायदा है, किस तरह से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। मैं पीपीटी ऑन कर लेती हूँ, जस्ट 1 मिनट। ओके। आकाशिक रिकॉर्ड्स होता क्या है, होता भी है या सिर्फ बातों में होता है, या फिर हम इसे एक्सेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में जानते हैं। सो बेसिकली आकाशिक रिकॉर्ड्स एक स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है। फिजिकल वर्ल्ड में इसका कोई लेना देना नहीं है, कोई इसको एक्सेस नहीं जान सकता, हम उसे नहीं पढ़ सकते हैं। लेकिन स्पिरिचुअलिटी, जब हम अध्यात्म में आ जाते हैं तो हम इसके बारे में जानते हैं, इसको समझते हैं, और ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी जर्नी ऑफ सोल में। कैसे करता है, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था लॉ ऑफ कर्मा में, कि जब कर्म करते करते इंसान नेगेटिव कर्म करना स्टार्ट किया तो परम पिता ने एक आकाशिक रिकॉर्ड को प्रारंभ किया। आकाशिक रिकॉर्ड जिसके अंदर हम जो भी काम करते हैं, अच्छा या बुरा, उसमें दर्ज होने लग जाता था। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया था कि चित्रगुप्त, वो इसका पूरा हमारा वही खाता लेकर बैठते थे और एक एक कर्म, जो भी छोटा से छोटा कर्म उसके अंदर दर्ज किया जाता है। तो ये एक तरह से अगर देखा जाए तो एक वर्चुअल लाइब्रेरी है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी, और उसमें बहुत बड़ी बड़ी बुक्स, आपकी लाइफ की, आपकी जितनी भी लाइफ टाइम्स हैं वो उसमें रिकॉर्डेड है, और उसे इन बुक्स में दर्ज किया जाता है। एक्चुअली कोई बुक होती नहीं है, बट वर्चुअली समझाने का एक तरीका है। सो बेसिकली एक ऐसी संकल्पना है जिससे हमारे आत्मा की यात्रा के हर पल की इंफॉर्मेशन इसमें मिलती है। और ये आकाशिक रिकॉर्ड एक बहुत बड़ी किताब है जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे बारे में लिखा है। जैसे कि यहाँ लिखा है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स आर ऑल्सो नोन एज अ हॉल ऑफ मेमोरीज और द हॉल ऑफ जर्नल। हम जर्नलिंग करते हैं या मेमोरी बुक बनाते हैं एल्बम की तरह। सो ईच एंड एवरी डीड, गुड और बैड, इज रिकॉर्डेड हियर अंडर योर सोल नेम। आपके सोल के नाम के अंदर अच्छा बुरा जो भी कर्म आप करते हैं वो इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। इट कंटेन्स द मेमोरीज ऑफ ऑल द लाइव्स यू हैव लेड ऑन अर्थ। जितने भी अभी तक आप लाइव्स अभी तक जीते आए हैं वो सब इसमें रिकॉर्डेड है। When souls on earth are in deep dreamless sleep, their subconscious mind makes entries in the Akashic record. So अक्सर क्या होता है, जब हम सोते हैं हमारी सोल जो है एस्ट्रल ट्रैवल करती है, हमें पता नहीं चलता है, और वो सोल ऊपर जाके एक एक कर्म को नोट करके वापस आ जाते हैं जब हम डीप स्लीप में होते हैं। अभी कभी अक्सर ऐसा होता है कि सोए सोए अचानक से एकदम से थर्ड करके आवाज आती है, और हम डर जाते हैं या एकदम से बॉडी हिल जाती है। तो क्या होता है कि हमारी जो सोल होती है एक सिल्वर कॉर्ड से कनेक्टेड होते ही, हमने एस्ट्रल बॉडी के में जब हमने पढ़ा था तो उसमें मैंने बताया था, तो सोल उस कॉर्ड के थ्रू कहीं भी कितने भी किलोमीटर ऊपर तक जा सकती है। तो उस समय क्या होता है कि जैसे अगर हम डीप स्लीप में होते हैं और सोल आकाशिक रिकॉर्ड रिकॉर्ड करने के लिए ऊपर जा रही होती है, और हम किसी वजह से फिजिकल लाइफ में उठने वाले होते हैं, कोई जगा देता है, तो एकदम से सोल फटाफट विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वापस बॉडी में आ जाती है, जिसकी वजह से हम ऐसे डर जाते हैं। सो ये एक अक्सर सब मैंने भी कई दफा और कई लोगों से मेरी बात होती है कि ये अक्सर फील किया जाता है कि सोए सोए अचानक से थर्ड करके आवाज आना और डर जाना और अचानक से बॉडी का हिलना और आप उठ जाते हैं, तो वो सोल आपकी आकाशिक रिकॉर्ड जो रिकॉर्ड करने गई होती है वहां से वो वापस आ जाती है अचानक से। सो आकाशिक रिकॉर्ड्स
अब क्या होता है कि क्या है आकाशिक रिकॉर्ड, हम उसको किस तरह से यूज कर सकते हैं। बहुत से लोग जिसे ध्यान में या हिप्नोसिस द्वारा जानने की कोशिश करते हैं अपने आकाशिक रिकॉर्ड के बारे में। आप इसमें वो सब जान पाएंगे जो जो भी कुछ लाइफ में हो रहा है। जैसे आपकी कुछ लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कोई चैलेंज आता है, कोई तकलीफ आता है, तो ऐसे में क्या होता है, फिजिकल लाइफ में हम लोग किसी बड़े के पास जाते हैं, उनसे सलाह लेते हैं कि ये प्रॉब्लम हो रही है, या फिर अपने किसी ऐसे इस इंसान से बात करते हैं जिसको एक्सपीरियंस है इस चीज के बारे में, और हम किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं कि मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है। या अक्सर लोग ज्योतिष के पास, एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं कि हम हमें एक कुछ सलाह दीजिए कि लाइफ में ये प्रॉब्लम आ रही है, तो वो आगे आपको डिटेल में बताते हैं। तो सिमिलरली आकाशिक रिकॉर्ड भी एक कंसल्टेंट की तरह, एक सलाहकार की तरह आपके लिए काम करता है। तो जिस प्रकार कोई प्रॉब्लम आने पे हम लोगों से सलाह लेते हैं, तो उसी तरह से आकाशिक रिकॉर्ड भी आपका खुद का सलाहकार है, कंसल्टेंट है, और हमें वो मार्ग दिखा सकता है। इसलिए बहुत सारे लोग आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस करते हैं या करना चाहते हैं। तो अगर आपका फेथ एस्ट्रोलॉजर पे कम या ज्यादा हो सकता है कि पता नहीं उसने सही बताया है कि नहीं बताया, या किसी से भी बात करते हैं तो कि क्या ये राह सही है कि नहीं है, लेकिन वो आपको सही उत्तर दे ना दे, लेकिन आप अगर आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस खुद करते हैं तो उसके उत्तर को आप खुद जान पाएंगे। तो तब आप सही मायने में आप एक बेसिकली बदलाव के लिए अपने आप को रेडी हो जाते हैं और उस ऊर्जा को बदलने का तरीका अपनाते हैं। और आपको करना कुछ नहीं है, इसके लिए स्पिरिचुअली इंडिपेंडेंट होना है। क्या जानने की जरूरत है आकाशिक रिकॉर्ड के लिए? सबसे पहले एक बात ये बहुत जरूरी है कि आकाशिक रिकॉर्ड जानने के लिए हमें एस्ट्रल ट्रैवल आना जरूरी होता है। हमारी सोल नॉर्मली और खुद ब खुद डीप स्लीप में एस्ट्रल ट्रैवल करती है, लेकिन हमें उसके आंसर्स नहीं मिल पाते क्योंकि सोल सिर्फ अपने रिकॉर्ड्स दर्ज करने जाती है वहां पे। लेकिन जब हम खुद कॉन्शियसली एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं ध्यान में जाकर या हिप्नोसिस के स्टेट में, तो हमें जो हमारी चैलेंजेस, जो प्रॉब्लम्स हम लाइफ में फेस कर रहे हैं, उनके आंसर्स मिलने शुरू हो जाते हैं। हमें अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिलने शुरू हो जाते हैं, क्वेश्चन के आंसर्स मिलना शुरू हो जाते हैं। तो ध्यान के माध्यम से हम अलग अलग संकल्पों को हम जाना है। अभी तक हम बहुत सारी चीजें ध्यान के थ्रू जान चुके हैं, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स कितनी सारी जान चुके हैं, और कितने सारी अलग अलग तरह की टेक्निक्स जान चुके हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। उन्हीं में से एक है हाउ टू एक्सेस योर आकाशिक रिकॉर्ड, वाई टू एक्सेस योर आकाशिक रिकॉर्ड, एंड अंडरस्टैंड कि वो हमें किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको कोई लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप किसी अच्छी जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं और बहुत टाइम से कर रहे हैं, बहुत टाइम से आपको कोई जॉब नहीं मिल रहा है, या कोई कोई डील नहीं मिल रही, बिजनेस में है आप, या कोई काम फंसा हुआ है और आप परेशान हो रहे हैं उसकी वजह से कि डिस्पाइट ऑफ डूइंग सो मेनी एफर्ट्स आपका ये काम पूरा क्यों नहीं हो रहा। तो ये आपका रीजन आपके आकाशिक रिकॉर्ड में छिपा हो सकता है। ना जाने कितने या किस जन्म का कोई एक कर्म का फल आप इस जन्म में इस तरह से भुगत रहे हैं। तो अगर आपको उसका आंसर मिल जाता है कि ये रीजन रहता है कि आपने किसी एक लाइफ टाइम में ये कर्म किया था जिसकी वजह से आप ये चीज फेस कर रहे हैं, तो आप उस पर वर्किंग कर सकते हैं। किसी का दिल दुखाया है तो उस पर फॉरगिवनेस की मेडिटेशन कर सकते हैं, ग्रैटिट्यूड की मेडिटेशन कर सकते हैं, जो बहुत हेल्प करती है। सो रीजन पता चल जाए, एक होता है ना, बीमारी की डायग्नोसिस पता चल जाए तो इलाज अकॉर्डिंगली हम कर सकते हैं। तो हमें जब रीजन नहीं समझ में नहीं आता कि लाइफ में ऐसे ऊपर नीचे या अजीब से चैलेंजेस क्यों आ रहे हैं, जब रीजन समझ में आ जाता है तो हम उस पर वर्किंग करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें हम उस पर कर सकते हैं। सो आकाशिक रिकॉर्ड को जानने के लिए सबसे जरूरी है एस्ट्रल ट्रैवल। ये एक एस्ट्रल कॉन्सेप्ट है, और इसके जो अस्तित्व है, बेसिकली जो आइडेंटिटी है एस्ट्रल एस्ट्रल प्लेन्स में है। अभी मैंने जैसे लिखा है कि रेफर सुपर चार्ज संडे 14, जो हमने एस्ट्रल ट्रैवल के ऊपर करा था, एस्ट्रल बॉडी के ऊपर करा था इनफैक्ट, जिसमें बताया गया था कि जैसे ही हम बॉडी विकेट करते हैं, हम सीधा एस्ट्रल प्लेन में आ जाते हैं। एस्ट्रल प्लेन एक सूक्ष्म जगत जिसको हम कहा जाता है, जिसके अंदर सूक्ष्म यात्रा करती है आत्मा। उसके अंदर हमारे सभी कर्म छुपे होते हैं, सभी कर्म की जानकारी होती है। तो हम एस्ट्रल प्लेन के द्वारा हम ये जान सकते हैं। तो सूक्ष्म यात्रा आना बेहद जरूरी है, और ये करने के लिए ध्यान का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ध्यान का अभ्यास के माध्यम से ही हम आकाशिक रिकॉर्ड को जान सकते हैं। सो ये फिजिकल प्लेन्स में तो नहीं हो सकता, लेकिन एस्ट्रल प्लेन में जाके हो सकता है। और हम एस्ट्रल ट्रैवल, कई लोग, आप लोगों में से भी कई लोग एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं जब हम बहुत ही गहरे ध्यान में होते हैं। तो हमें ये टेक्निक धीरे धीरे हम लोग कर सकते हैं। हम
जब भी ध्यान में बैठते हैं तो ध्यान से पहले हमारे जो असेंडेंट मास्टर्स हैं, जो हमारे गुरु हैं, जो स्पिरिचुअलिस्ट जो हमसे हीलर्स हैं, उनसे अगर हम प्रे करके कंटिन्यूसली एक एक संकल्प के साथ बैठें, तो या तो ध्यान में या फिर ड्रीम स्टेट में आपको उसके आंसर्स मिलने शुरू हो जाते हैं। और अक्सर मैंने मैंने सुना भी और मेरे साथ भी हुआ कि हमें कभी कभी ऐसा ऐसा ड्रीम आता है या ध्यान में ऐसा ऐसा विजन आता है कि जब हम जिसमें हम देखते हैं कि हम कोई बुक पढ़ रहे हैं या कोई शब्द, कोई वर्ड, कोई एक लाइन आपको नजर आती है, वो सब हमारी सोल आकाशीय रिकॉर्ड से पढ़ रही होती है, हमें वो इंडिकेट कर रही होती है, हिंट दे रही होती है हमारी प्रॉब्लम से रिलेटेड कि ये हमें इसके बारे में हमें समझने की जरूरत है, कि इसके ऊपर वर्किंग करने की जरूरत है, क्या उस लाइन उस वर्ड का कनेक्शन है हमारी लाइफ की जो करंट फिजिकल प्रॉब्लम चल रही है उसके साथ। सो आकाशिक रिकॉर्ड को संभालता कौन है? आज मास्टर्स होते हैं जिनको कहा जाता है कीपर्स ऑफ द आकाशिक रिकॉर्ड्स, स्पिरिट गाइड्स। वो हमारी रक्षा करते हैं, हमारे रिकॉर्ड्स की रक्षा इन द सेंस कि उनको हमारे एक एक कर्म के बारे में पता होता है। स्पिरिट गाइड्स हमसे हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। तो दो स्पिरिट गाइड हर एक सोल के साथ होते हैं जिनको आपका आगे पीछे सब पता होता है, और उनसे अगर आप कनेक्ट करते हैं तो वो भी आपको हेल्प करते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स को जानने के लिए। उसके बारे में हम बाद में जानेंगे। आप में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास बहुत अच्छी साइकिक पावर भी होगी, साइकिक एबिलिटीज होती हैं। इसमें कई बार एस्ट्रल ट्रैवल या ड्रीम में आप देखते हैं कि आप बहुत कुछ मतलब पढ़ रहे हैं, आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो ये बहुत इजी होता है। अगर नहीं हो पाता तो बहुत सारे ऐसे साइकिक हीलर्स हैं जिनको क्लेयरवॉयंट्स कहते हैं, या जो आपको डीप हिप्नोसिस के स्टेट में ले जाते हैं और आपको आकाशिक रिकॉर्ड हेल्प पढ़ने में हेल्प करते हैं। सो ये वो दैट इज अ पेड, आई थिंक पेड होता है, लोग जाते हैं वहां पे, उनसे अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी इसी चीज में आता है जिसमें पिछले लाइफ में जाके समझते हैं कि प्रॉब्लम इस जन्म में क्यों हो रही है। सो बेसिकली होता क्या है, हर एक सोल का एक अपना एक यूनिक कोड होता है। हर सोल डिफरेंट है। जितने भी हम इस धरती पे लोग हैं या अदर अदर डायमेंशंस में, हर एक का एक अपना यूनिक कोड होता है। और उस कोड के थ्रू एक ये बुक है सोल्स कोड, जिसके अंदर सोल के कोडिंग के बारे में बताया, न्यूरो कोडिंग बोला जाता है इसको। सो अगर आप आकाशिक रिकॉर्ड एक्सेस करना आपको आ गया है, तो उसे सिर्फ अपने अपने जो उसमें चीज होती है सबसे इम्पोर्टेंट, कि हमेशा उसे अपने लिए यूज करना है। आपके सोल का कोड मैं नहीं जानती हूँ, अगर मैं आपके आकाशिक रिकॉर्ड को मुझे एक्सेस करना आता है और मैं एक्सेस करूंगी तो वो एज अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस गलत प्रैक्टिस है, तो वो हमें नहीं करना है। सो यू नीड टू वेरी अंडरस्टैंड दिस वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट कि आकाशिक रिकॉर्ड अपने खुद के रिकॉर्ड्स एक्सेस करने के लिए होता है। आप कर सकते हैं जब आप सीख जाते हैं, लेकिन करना नहीं है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक 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 वार्निंग है, एक एक कॉशन है कि आकाशिक रिकॉर्ड सिर्फ अपने लिए यूज करना है, दूसरों के लिए कभी भी यूज नहीं करना। इट्स अ रॉन्ग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। सो ये चीज इम्पोर्टेंट है। अब बेनिफिट्स क्या है आकाशिक रिकॉर्ड्स के, हमें क्या फर्क पड़ता है अगर हम जान जाएंगे आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में? आपको जैसे कि मैंने बताया कि अनरिजॉल्व क्वेश्चंस या अनरिजॉल्व प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस, आंसर्स मिलने शुरू हो जाते हैं। आप अपने आप को हील कर सकते हैं। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो आपको समझ ही नहीं आती कि हो क्यों रही हैं, लेकिन जब आप समझ जाते हैं तो आप अपने आप को हीलिंग्स दे सकते हैं। और आप एस्ट्रल वर्ल्ड की वो को समझ सकते हैं, जो जर्नी है सोल की एस्ट्रल वर्ल्ड में, उसको आप समझ पाते हैं कि किस तरह से काम करता है, और फिजिकल वर्ल्ड और एस्ट्रल वर्ल्ड कितना डिफरेंट है, किस तरह से कनेक्टेड है, किस तरह से स्पिरिट्स आपको हेल्प करती है इन चीजों को अंडरस्टैंड करने में, वो सब चीजें आप समझ पाते हैं। तो आकाशिक रिकॉर्ड जब हम समझ गए हैं तो इसके साथ साथ ये भी जानना जरूरी है कि आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस करने के लिए परमिशन हमारे पास ही होती है। हमें परमिट देना पड़ता है कि हाँ मैं एक्सेस करना चाहती हूँ। पहले अपने आप को रेडी करना पड़ता है, क्योंकि जब आप ध्यान में बैठते हैं और आप चाहते हैं कि मैं आकाशिक रिकॉर्ड एक्सेस कर, तो एकदम से नहीं होता है। एक बहुत ही शांत मन से जब आप ध्यान के लिए एक आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ध्यान में आप बैठे, एक 21 दिन का संकल्प करके बैठे हैं या 11 दिन का या 40 दिन का संकल्प करके बैठे, प्रे करें अपने एसएनएन मास्टर्स से या अपने गुरु से, अपने जो भी हमारे हायर सेल्फ है उनसे प्रे करके कि मैं अपना आकाशिक, मैं इस प्रॉब्लम से जूझ रही हूँ या जूझ रहा हूँ इस लाइफ में, इस टाइम
पॉइंट ऑफ टाइम में, और मैं उसको रीजन नहीं मैं समझ पा रहा हूँ कि मैं किस तरह से हैंडल करूँ, क्या चीज है जो मैंने नहीं करी या मुझे करनी चाहिए, तो वो मैं जानना चाहता हूँ उसका रीजन। तो वो संकल्प, उस इंटेंशन से आप बैठे और मेडिटेट करें और अपने आप को सरेंडर करें और परमिशन दे कि मैं अपने आप को परमिशन देती हूँ अपने काशिक रिकॉर्ड को कॉन्शियसली एक्सेस करने के लिए। उसके लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। जितनी ऊर्जा बढ़ाएंगे उतने ही हमारे लिए आसान होगा सूक्ष्म यात्रा के द्वारा आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस करना। सो ऊर्जा बढ़ाने के लिए ध्यान जरूरी है। ध्यान करते करते आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड को भी, बेसिकली सब कुछ हमारे थॉट्स में है, किस राह में जाना है। आप मैनिफेस्टेशन की राह में जा रहे हो, मेडिटेट उसलिए कर रहे हो, आप आकाशिक रिकॉर्ड्स को जानना चाह रहे हो, आप अपने वेलबींग के लिए मेडिटेट कर रहे हो, आप किसी भी चीजें, इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस इंटेंशन से मेडिटेट कर रहे हैं। उसी राह में आपका जो बहना होगा वो शुरू हो जाएगा। सो आकाशिक रिकॉर्ड्स अगर आप सब जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको स्पिरिट गाइड्स को भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हर समय हर पल हमारे साथ होते हैं। द मोमेंट वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट देम दे आर अवेलेबल विद अस। सो उसके बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे नेक्स्ट संडे। आकाशिक रिकॉर्ड्स में हम ये जानना बहुत जरूरी है कि हम एक तो ध्यान के द्वारा जान सकते हैं, दूसरा हिप्नोसिस जो एक स्टेट होती है वो जो सर्टिफाइड हीलर्स होते हैं वो कर सकते हैं। आपको डीप हिप्नोटिक स्टेट में ले जाकर आपके काशिक रिकॉर्ड को वो रिवील करते हैं, वो रिट्रीव करते हैं बेसिकली। सो ये दो तरीके होते हैं काशिक रिकॉर्ड को एक्सेस करने के लिए। एक है एस्ट्रल ट्रैवल, दैट इज बाय मेडिटेट। एक है डीप हिप्नोटिक स्टेट, उसमें भी आप एस्ट्रल ट्रैवल ही करते हैं लेकिन किसी सर्टिफाइड, किसी बहुत ही मंजे हुए ऐसे स्पिरिचुअल हीलर के द्वारा। नेक्स्ट हम संडे को टॉपिक ले रहे हैं स्पिरिट गाइड्स के ऊपर। स्पिरिट गाइड्स के बारे में जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इस चीज से, बहुत सारे लोग इस चीज से अनअवेयर है, जानते ही नहीं है कि हमारे साथ दो गाइड्स हमेशा रहते हैं हमें गाइड करने के लिए, और हमें साइंस भेजते हैं जो हमें साइंस समझ ही नहीं आते, हम इग्नोर कर देते हैं। सो ऐसे बहुत सारे साइंस होते हैं जिससे ये समझ में आता है कि गाइड्स हमें कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ वार्निंग देना चाह रहे हैं, कुछ समझाना चाह रहे हैं। तो उसके बारे में जानेंगे। तो अभी तक के लिए थैंक यू सो मच। आप सबने समय दिया इतना सुनने के लिए। आई होप आपको इस चीज में अच्छे से क्लियर कर पाए आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में। सो धन्यवाद आप सभी का सुनने के लिए। ध्यान का समय स्टार्ट हो गया है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ध्यान की पोजीशन में आ जाएंगे, आनापानसती ध्यान करेंगे, कोशिश करेंगे आज एस्ट्रल ट्रैवल करने की। अपने आप को परमिशन देंगे बैठने से पहले। अगर आप एस्ट्रल ट्रैवल करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं या आकाशिक रिकॉर्ड एक्सेस करना चाहते हैं, सब कुछ आपके अपने हाथों में है, आपकी इंटेंशन पे है, आपके संकल्प में है, आपके अंदर ही है। जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। सो सब कुछ आपकी परमिशन पे रहता है। सो आप सब पोजीशन ले ले, आनापानसती ध्यान से स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हमें 3 लॉक्स लगाने पड़ते हैं। अपनी लेग्स को क्रॉस करके बैठेंगे, आलती पालती मार के सुखासन में। अगर लेग्स क्रॉस करने में दिक्कत है तो एक के ऊपर एक इस तरह से हाथ पैर रख के बैठेंगे, लेकिन क्रॉस करके बैठेंगे। अपने हाथों को फंसा लेंगे और धीरे से प्यार से गोद में रखेंगे और अपनी आंखें मूंदेंगे और पूरा ध्यान अपनी सांसों पर फोकस करेंगे। मैं तब तक म्यूजिक ऑन कर लेती हूँ, जस्ट 1 मिनट।
पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, हर एक सांस पर ध्यान देंगे, पूरा फोकस अपनी सांसों पर, और बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठेंगे। अपनी बॉडी में किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं, कोई खिंचाव नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे, पेट कमर बिल्कुल ढीला। आप चाहें तो दीवार से या सोफा से टेक ले सकते हैं। कोशिश करेंगे रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी रहे। अपने सर को दीवार से नहीं टिकाएंगे। और अब अपना पूरा फोकस, पूरा कंसंट्रेशन अपनी सांसों पर, हर भीतर जाती हुई श्वास, हर बाहर आती हुई सांस पे ध्यान देंगे। कोई भी सांस बेकार ना जाए। हर भीतर जाती हुई सांस और हर बाहर आती हुई सांस पर ध्यान दीजिए। ना कोई सोच, ना कोई विचार, केवल सांस पर ध्यान। जब 5-10 मिनट आप अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं तो आपका शरीर स्थिर होने लगता है। मन शांत होने लगता है। सांसों पे ध्यान देते देते एक शांति का अनुभव, साइलेंस, एक सूदिंग, शांत शरीर का एहसास। मन शांत होता जा रहा है। सांसों पे ध्यान देते देते आगे गहराई में उतरेंगे। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, कोई भी श्वास बेकार न जाए। हर आती जाती सांस पे ध्यान दीजिए।
आज सूक्ष्म जगत में कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अपनी एस्ट्रल बॉडी को जानने की कोशिश करेंगे। उस माध्यम से जुड़ने के लिए हमें हमारी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना होगा। आपके अंदर बीज बो चुका है। आप रेडी हो सूक्ष्म जगत के अनुभव करने के लिए, क्योंकि ये ज्ञान आपके भीतर जा रहा है। आप तैयार हो। सूक्ष्म जगत यानी एस्ट्रल वर्ल्ड को इच्छा जगत बोला गया है। ये भावनाओं का शरीर है। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। हर भीतर जाती हुई सांस, हर बाहर आती हुई सांस पे ध्यान दीजिए। अगर आप अपनी इस करंट फिजिकल लाइफ में किसी प्रकार का चैलेंज, तकलीफ, प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो अपने पूरे मन से एक संकल्प लेकर बैठो। अपने गुरु से, परम पिता से, इस यूनिवर्स से, हमारे साथ ध्यान करते हुए असेंडेड मास्टर्स से, स्पिरिट गाइड से, कि मैं खुद को परमिशन देती हूँ या देता हूँ अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने के लिए। पूरे शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। हर आती जाती सांस को सतर्कता पूर्वक महसूस करेंगे। जस्ट रिलैक्स। पूरा ध्यान हर एक आती जाती श्वास पर। मेरे प्यारे दोस्तों, न ही कोई मंत्र जाप करेंगे, न ही कोई मूर्ति का ध्यान करेंगे। बस सिर्फ और सिर्फ सांसों पर ध्यान केंद्रित रखेंगे। आंखें बंद ही रखेंगे। नो एक्टिविटीज प्लीज। बस सांसों पर ध्यान रखेंगे। कोई भी आंख न खोलिए। शरीर में हो रहे अनुभव को साक्षी भाव से देखेंगे। उनके पीछे पीछे नहीं भागेंगे।
जो हो रहा है होने दो। आप अपनी प्राकृतिक सांस के साथ बने रहें। किसी तरह का कोई बदलाव नहीं। अपनी कोमल मधुर सांसों के साथ अपनी ऊर्जा को बढ़ाएंगे। कोशिश करेंगे अपनी आज्ञा चक्र पर, अपनी आईब्रोज के सेंटर में देखने का। किसी को दर्द हो सकता है, बहुत ज्यादा जोर से नहीं, हल्का आसान इजी वे में सांसों पे ध्यान केंद्रित करते करते अपनी इनर आईज से अपने आज्ञा चक्र को देखेंगे। फोकस करेंगे ध्यान केंद्रित करते करते। हो सकता है आपको कई तरह के रंग, विजन्स, पैटर्न्स नजर आए। अक्सर ऐसा देखा गया है, अगर आप एस्ट्रल ट्रैवल कर रहे हैं कॉन्शियसली ध्यान में बैठकर, तो एक टनल जैसा एक्सपीरियंस, एक सुरंग से गुजरते हुए दूर एक प्रकाश बिंदु, टनल का एंड ऐसा नजर आता है। महसूस करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। अगर किसी प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं हो रहा तो घबराना नहीं, ये भी एक एक्सपीरियंस है। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित रखेंगे। जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ। ऑब्जर्व कीजिए किस तरह से आपकी श्वासें चल रही हैं, गहरी है अथवा छोटी, शीतल है अथवा गर्म। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आप सांस ले रहे हैं या नहीं, राइट नॉस्ट्रिल से या दोनों से। पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर। एस्ट्रल ट्रैवल सूक्ष्म जगत की यात्रा के लिए ऊर्जा का बढ़ाना अति आवश्यक है।
It's very important to raise your frequency, raise your vibration. जब आत्मा की ऊर्जा अनंत विचारों और फ्रस्ट्रेशन में व्यय कर दी जाती है, तब हमारा भौतिक शरीर, फिजिकल बॉडी निर्बल हो जाता है। इसके कारण व्यक्तियों को कई रोग लग जाते हैं जो समय से नहीं संभल पाते, तो मन इसी प्रकार अशांत रह जाता है। जब मन विचारों से रिक्त हो जाता है, तब प्रचुर मात्रा में दिव्य शक्ति शरीर में भरने लगती है, हमारी ऊर्जा को बढ़ाती है। और जैसे जैसे हम ध्यान करते चले जाते हैं, नए नए अनुभव, नए नए दृश्य हमें घेरने लगते हैं और हम विश्व चेतना से फिर से जुड़ने लग जाते हैं। इस तरह का ध्यान जारी रखते हुए हम एक आश्चर्य भरे जगत में पहुंच जाते हैं, सूक्ष्म जगत, एस्ट्रल वर्ल्ड, भावनाओं का शरीर। अपने कर्मों का लेखा जोखा हम जान पाते हैं। हम जितना अधिक प्रयास करते हैं जागरूकता को पाने का, उतना अधिक आसान होता चला जाता है। बस समय देना है इस फिजिकल बॉडी को, फिजिकल वर्ल्ड में ध्यान की अवधि को बढ़ाना है। ध्यान से ऊर्जा को बढ़ाना है। ऊर्जा यानी एनर्जी। महात्मा बुद्ध भी कहते हैं, सांस के साथ सजग होकर रहो, आपकी जागरूकता का केंद्र बन जाएगा। तब आपका शरीर ही ब्रह्मांड बन जाएगा। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, हर भीतर जाते हुए सांस, हर बाहर आते हुए सांस, इस पर ध्यान दीजिए। जब आप संकल्प करके बैठते हैं और प्रार्थना करके बैठते हैं अपने हायर सेल्फ से, एसेंडेड मास्टर से, यूनिवर्स से, एक इंटेंशन के साथ कि मैं ये जानना चाहती हूँ, ये चाहता हूँ, मैं ये पाना चाहती हूँ, पाना चाहता हूँ, और गहरे ध्यान में लीन हो जाते हैं,
तो हमें हमारे प्रश्नों के उत्तर किसी न किसी तरीके से सामने आने शुरू हो जाते हैं। बस उन संकेतों को समझने की जरूरत है, डिकोड करने की जरूरत है। कोई शब्द, कोई वाक्य, कोई गाना, उसकी लाइन, अचानक से टीवी ऑन किया और एक लाइन सुनाई दी, या रेडियो ऑन किया, आप महसूस करेंगे कि ये मेरे लिए है। किसी दीवार पर लिखा कुछ इश्तिहार, इस तरह के संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं। और ध्यान में ऐसा विजन आना कि आप कुछ पढ़ रहे हैं, एक किताब, एक अखबार, जान लीजिए ये आपकी प्रार्थना आपके हायर सेल्फ से, यूनिवर्स से, आपके असेंडेड मास्टर से एक्सेप्ट कर ली गई है और वो आपको हेल्प कर रहे हैं। अभी प्रॉब्लम चाहे कुछ भी हो, आपके हेल्थ से रिलेटेड हो, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो, या किसी और इच्छा से रिलेटेड, आप ही समझ पाएंगे और कोई दूसरा नहीं। आपके द्वारा किए गए कार्यों एवं कर्मों के शेष हिसाब को जानने के लिए आपको अपना आकाशिक रिकॉर्ड मार्गदर्शक के रूप में उपलब्ध रहेगा। अगर कोई अपने भौतिक जीवन में आकाशिक रिकॉर्ड को पढ़ना सीखे तो उन्हें असीम साहस, सुविधा, सहूलियत प्राप्त होकर कर्म ऋण को सरलता पूर्वक चुकाने का अवसर रहता है। कर्म सूत्र समझने के लिए, उससे परे जाने के लिए हर एक को थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। हमारे द्वारा किए गए हर एक कार्य की प्रतिक्रिया होती है। आपने सुना होगा, every action has a reaction। हमारे द्वारा किए गए
अच्छे एवं बुरे कार्य के अनुसार हमें फल मिलता है। अगर ये बात हर क्षण स्मरण रखेंगे तो अपने शेष कर्म को विशेष रूप से कम कर सकेंगे। तो ये लेखा जोखा हमारा हिसाब किताब जो आकाशिक रिकॉर्ड में दर्ज होता रहता है, जब तक ये नील नहीं हो जाता, हमारे अच्छे कर्म और बुरे कर्म की बैलेंस शीट नील नहीं हो जाती, तब तक हम इस जन्म मरण के चक्रों से नहीं छूट पाएंगे। हमने चित्रगुप्त का नाम सुना है। कहते हैं वो हमारे जो भी कर्म करते हैं उसका हिसाब अपने पास नोट करते हैं। एक्चुअली चित्रगुप्त हम खुद ही हैं। हमारे अलावा इस फिजिकल वर्ल्ड में और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जो हमारे हर एक कर्म की इंटेंशन को जान सके। बस सिर्फ हम खुद ही जानते हैं। इसलिए हमसे बेहतर चित्रगुप्त और कोई नहीं। हमारा सोल प्लान भी आकाशिक रिकॉर्ड में मिल सकता है। हम क्या करने क्या सीखने आए थे और क्या कर रहे हैं और क्या कुछ किया अभी तक, वह सब आप जान पाएंगे। हमारे आकाशिक रिकॉर्ड्स की किताब और मोटी ना हो, इसके लिए हमें हमारे कर्मों पर नजर रखना बहुत जरूरी है। कर्म हमारे अच्छे हो, बेहतर हो, इसके लिए ज्ञान और ध्यान दोनों अति आवश्यक है।
ज्ञान से हमारी सोच अच्छी होती है। ध्यान से हमारे भाव बेहतर होते हैं। और ये सब ऑटोमेटिकली ग्रेजुअली होता है। आप क्या थे और अब क्या बन जाते हैं ध्यान करने से, ये आप सब भली भांति अनुभव कर चुके हैं। कोई काम किसी को भी हानि ना पहुंचाए, तथा आपके लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी लाभकारी, ऐसा सोच कर किया हो, तो आपके कर्म नहीं बनते। किसी की आशा ना करते हुए, अच्छे कार्य करते हुए, अच्छे प्रबोधन करने के कारण आपके कर्म मिटते चले जाएंगे। बुराई से अच्छाई की रक्षा करने पर भी आपके कर्म कटने चले जाएंगे। अगर आपकी आंखों के सामने बुराई हो रही हो और आप सक्षम होते हुए भी उसे रोकने का प्रयत्न नहीं करते, तो कर्म आपको जकड़ लेगा। पूरा ध्यान अपने सांसों पर, कर्म बंधनों से बाहर आना बहुत आसान है, किंतु आपको साधना की आवश्यकता है।
संदेश में कहे अनुसार आप अपने जीवन में पूरे समर्पित भाव से, ईमानदारी से उस समय तक साधना करने से आप एकाकार हो जाओगे। आपको धैर्य, दृढ़ निश्चय और रियलिटी स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। कई जन्मों से आए हुए बंधन, कर्म बंधन, आकर्षण, इल्यूजन पैदा करने वाले ऐसे क्षणिक भर के आनंद, इन सभी के कारणों से तोड़ पाना अत्यंत दुष्कर हो रहा है, किंतु निरंतर प्रयत्न के द्वारा हम सफलता पा लेते हैं। अनादिकाल से अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत आनंद आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। आपकी कल्पना से भी परे असीम, अवर्णनीय सुख शांति आपके इंतजार में है। इस गहरे ध्यान से एक बार उस ब्रह्मानंद को चख ले तो वह क्या है ये जानकर इन संसारिक इच्छाओं को कभी नहीं चाहेंगे। चाहना, किसी चीज को पाना आपको कर्म बंधन में बांधता है। अपने व्यक्तित्व में, अपने आइडेंटिटी में संपूर्ण रूप से कंप्लीटली परिवर्तित हो जाने के कारण कर्म आपके मार्ग से हट जाएगा। अगर इस तरह से सजग होकर अपने कर्मों पर ध्यान देते हुए हम जीवन व्यतीत करते हैं तो कम से कम कर्म बनते हैं, कम से कम आकाशिक रिकॉर्ड में दर्ज होते हैं और कम से कम जरूरत पड़ती है आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस करने की। Last 5 minutes.
भीष्म पितामह कहते हैं, कर्म बंधनों से हम बाहर आ सकते हैं अगर हम सहज और सामान्य जीवन जिए, अगर हम सदैव दूसरों से प्रेम करते हुए उनके प्रति श्रद्धा दिखाएं, अपने मन का मालिक स्वयं बनिए। अपने जीवन में आने वाली हर घटना, हर परिस्थिति को संतुलित मन से स्वीकार करके हर एक परिवर्तन आपके अभ्यास के लिए है, ये जानना ही समझना। दूसरों के अज्ञान को दूर करने का प्रयत्न कीजिए और अविश्वास का कभी भी प्रचार मत कीजिए। Last 2 minutes. अपनी अवेयरनेस, अपनी जागरूकता में वापस आ जाएंगे, वापस आएंगे इस फिजिकल बॉडी में, खुद को महसूस करेंगे, अपने हाथ पैर हिला लेंगे, अपनी हथेलियों को आपस में हल्का सा रगड़ कर एक कटोरी नुमा शेप देकर अपनी आंखों पे, अपने चेहरे पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलेंगे और वापस आ जाएंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का मेरे साथ इस ध्यान की यात्रा पर चलने के लिए। आशा करती हूँ आपकी ध्यान की यात्रा अच्छी रही होगी। अगर आप सब ध्यान कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो वह भी पूछ सकते हैं। अगर आपको एस्ट्रल ट्रैवल का अनुभव हुआ है तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज जरूर शेयर करें। अगर किसी को कुछ शेयर करना है तो हैंड रेज कर सकते हैं। अजय मौर्य जी अनम्यूट करेंगे। जी मैडम, आपका वंदन। बहुत अच्छा ध्यान रहा आपका, बहुत बहुत आभार इसके लिए। मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन था कि जब हम ध्यान में होते हैं तो
काफी बार ऐसा होता है कि विजन्स आते हैं। नाउ ये विजन्स है कि थॉट्स है? काफी बार ऐसा होता है थॉट्स आते हैं, थॉट से हम वापस डाइवर्ट होकर के वापस अपनी सांसों पे अपना ध्यान लेकर आते हैं। तो कभी ऐसा डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि ये थॉट्स है या हमारे विजन्स हैं, तो इसको कैसे आइडेंटिफाई कर? ओके, अजीत जी, जब हम ध्यान में होते हैं, दो चीजें होती है, एक सोच होता है, एक विचार होता है। जो हम कॉन्शियसली खुद सोचते हैं उसको हम सोच कहते हैं। और जब हम ध्यान में होते हैं और कोई विचार अपने आप हमारे अंदर प्रकट होता है, तो ये यूनिवर्स से, ये हमें परमपिता के द्वारा आता है। और वो हमें, जब इस तरह का विचार आता है, उसे ग्रहण करने की जरूरत होती है। लेकिन चाहे वो सोच हो, चाहे वो विचार हो, उसके साथ बहना नहीं है, उसको अपना एक्सपीरियंस लेके रहना है। अगर ऐसा कोई थॉट आता है कि आप, सपोज आपकी लाइफ के बारे में कुछ आ रहा है और आप कॉन्शियसली सोचना शुरू कर देते हैं, तो फिर वो सोच होता है। लेकिन अगर अनकॉन्शियसली आप बैठे हैं और कोई विचार आ रहा है, तो वो पॉजिटिव होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट 100% पॉजिटिव होता है, और वो यूनिवर्स के द्वारा होता है। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस थिंग कि किस तरह के थॉट्स आपको आ रहे हैं, और अगर आ भी रहे हैं तो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं या आपको मोटिवेट कर रहे हैं। तो ये अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये विजन्स किस तरह का मैंने खुद प्रकट करे हैं या मुझे यूनिवर्स से मिल रहे हैं। जी, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग सर। अलका जी, आप अनम्यूट करेंगे। अलका जी अनम्यूट करेंगे। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन मैम। मैम बहुत अच्छा ध्यान था, बहुत अच्छा ज्ञान। मैम मेरे को ना आज बॉडी में बहुत हीट फील हो रही थी, बहुत ज्यादा। हम्म। मतलब पूरी बॉडी में ऐसा होता है जैसे बुखार टाइप हो जाता है ना, जैसे एकदम गर्मी सी निकल रही हो बाहर, बहुत ज्यादा। मैम नॉर्मल है ये, एक ये नॉर्मल साइन होता है मेडिटेशन के अनुभव का। सो बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं बॉडी में जो ध्यान के द्वारा होते हैं। मैं कल रात को ध्यान कर रही थी, तो जैसे ही मैं ध्यान में बैठी तो मेरे सिर के बैक साइड में ऐसा लग रहा था कि मेरा मेरा हार्ट यहाँ आ गया है, बहुत जोर से धड़क रहा था। तो मेरा मन किया कि मैं आंखें खोलूं, कि वो अनकंट्रोलेबल बीट्स फील हो रही थी बैक साइड ऑफ द हेड। लेकिन मैंने आईज नहीं खोली, और जब मैं ध्यान के बाद भी आई तो बहुत देर तक मुझे वैसा अनुभव होता रहा, लेकिन वो धीरे धीरे सबसाइड हो जाता है। तो ये एक अपना ही एक प्रकृति का, हमारी जो विश्व चेतना हमारे अंदर जब आती है, तो उसका अलग ही अलग तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो इनको बिल्कुल इनके साथ बहना नहीं है। अब आप ठीक फील कर रहे हैं मेडिटेशन के बाद, हाँ जी, हाँ जी। तो वो और ना मेडिटेशन। मेरे क्या कहते हैं, लेफ्ट साइड का जैसे कान होता है ना, ऊपर से मतलब ऐसे एनर्जी ना उसमें राउंड राउंड घूम रही थी, और कान में इतना दर्द हो रहा था। जैसे हम एरोप्लेन में बैठते हैं ना, जब वो हाइट पकड़ता है तो कान में थोड़ी वाइब्रेशन सी हो होती जाती है। है। हम्म। इतनी तेज हो रही थी, मतलब लेफ्ट वाले कान में बहुत ज्यादा, मतलब लग रहा था कि खोल दो, मतलब आंखें वो खोल ऐसा लो और होता है, बैठ जाओ। लेकिन हमें आईज नहीं ओपन करनी होती है। और एक्चुअली क्या होता है कि कहीं ना कहीं आपको नहीं पता, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जब हमारे शरीर में कोई बीमारी आनी होती है, तो 6 महीना पहले हमारी एथरिक बॉडी में आ जाती है। तो वहां पे हीलिंग करना बहुत आसान होता है कंपैरेटिवली टू फिजिकल बॉडी। तो हो सकता है कि आपकी एथरिक बॉडी में हीलिंग हो रही होगी, आपके कान के अंदर या कोई भी प्रॉब्लम इस एरिया में, तो ऑटोमेटिकली हम्म, हील हो जाता है, विच इज एब्सोल्युटली पॉजिटिव साइन। ठीक है। और एनर्जी ना जैसे मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूम रही थी पूरी, मतलब ऐसे बहुत राउंड राउंड में घूम रही थी, और बहुत तेज दर्द था, मतलब एक्सट्रीम में था, मतलब टॉलरेट नहीं हो रहा था, इतना दर्द था पर कान में। अभी ठीक है ध्यान से बाहर आने के बाद। अब तो ठीक है, उस टाइम बहुत ज्यादा हो रहा था। कोई बात नहीं मैम, इससे आप भी, इस पे आप भी सोचे ना, क्योंकि ये एक तरह का आपकी तरह हीलिंग हुई है आपके लिए। अच्छा हुआ है आपके लिए, अगर क्योंकि अगर कंटिन्यूसली भी रहता है, अगर ध्यान के बाद भी कभी भी इन चीजों के लिए दवा नहीं लेनी है, वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। और कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहेगा?
चलिए कोई बात नहीं, मैं सेशन एंड करती हूँ। और हमारा जो नेक्स्ट संडे जो टॉपिक रहेगा स्पिरिट गाइड्स के ऊपर रहेगा। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। हम बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते नहीं है कि ऐसे भी कुछ असेंडेड मास्टर्स के द्वारा या यूनिवर्स के द्वारा हर एक सोल के साथ आपके गाइड्स होते हैं आपकी लाइफ में आपको हेल्प करने के लिए। जिस तरह से आकाशिक रिकॉर्ड्स हमें हेल्प करते हैं, उसी तरह से स्पिरिट गाइड्स भी हमें संकेत, हमें साइंस भेजते हैं। हमें कई बार ऐसे भी अनुभव होते हैं कि हम कहीं जा रहे होते हैं कि अचानक से हम कुछ ऐसा कर देते हैं जो हम सोचते नहीं है। तो वो एक जैसे कि आप अक्सर देखते हैं कि अक्सर ऐसी वीडियोस भी आती है कि कहीं एक्सीडेंट होने वाला होता है, लेकिन बिल्कुल 0.1 सेकेंड से आप बच जाते हैं। तो कहीं ना कहीं गाइड्स होते हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, आपको आपके साथ रहते हैं। तो उसके बारे में हम जानेंगे। ये सब भी आपके कर्मों पर बहुत कुछ डिपेंड रहता है कि किस तरह के आप कर्म कर रहे हैं, उसी तरह से आपको जो है इस तरह के गाइड्स आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट संडे जानेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच। संडे है, एंजॉय कीजिए फैमिली के साथ। हैव अ गुड डे। बाय बाय, टेक केयर।